देखिए आज का जो वीडियो है सीनियर सिटीजन बैंक खाता धारकों के लिए 6 बड़ी खुशखबरी। आरबीआई का नया नियम लागू, इसी को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट है भाई। क्या क्या है पूरी तरीके से इस वीडियो में बताने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। देखिए बहुत बड़ा अपडेट है यहाँ पे। देखिए आरबीआई ने हाल फिलहाल में ऐसा कोई आधिकारिक 6 बड़ी खुशखबरी वाला पैकेज तो जारी नहीं किया, लेकिन खुशखबरी है। देखिए लेकिन सीनियर सिटीजन बैंक ग्राहकों के लिए कई अहम फायदे पहले से जो है लागू है, जो कि आप लोग को जानना है। और देखिए 2025 में कुछ बदलाव है, इनका फायदा और बढ़ा है। कई बैंक अपनी तरफ से अतिरिक्त ब्याज दर और चार्ज में छूट देकर सीनियर सिटीजन को अलग से लाभ दे रहे हैं। तो वो आपको पता नहीं है, तो ये जो 6 बड़ी खुशखबरी है वो आपको जानना है। नमस्कार साथियों, देखिए अब इसको और समझिए। देखिए सीनियर सिटीजन के लिए क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा ब्याज होता है। लगभग सभी बैंक एफडी पर जो है आम ग्राहकों को ज्यादा ब्याज देते हैं, और आमतौर पर सीनियर सिटीजन को तो और ज्यादा मिलता है। तो इसी को लेकर के आज का वीडियो देखिए, आप लोग को बताएंगे। आरबीआई का जो निर्देश है, बैंक फिक्स डिपॉजिट जो एफडी होता है उस पर समान ग्राहकों को तुलना में 0.50% अतिरिक्त ब्याज उनको मिलता है। और क्या इसमें कुछ बैंक विशेषकर जैसे स्पेशल एफडीज के तहत जो है यह अतिरिक्त लाभ भी मिल सकता है, 0.75% तक भी बढ़ा देता है। और ये उनकी मासिक या तिमाही आय को बढ़ाने में मदद करता है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। और देखिए डोर स्टेप बैंकिंग को लेकर के भी यहाँ पे है, मतलब यह सुविधा उन वरिष्ठ नागरिकों आमतौर पर जो 70 वर्ष से अधिक है, उन्हें जिन्हें बैंक शाखा जाने में कठिनाई होती है, उन्हें डोर स्टेप बैंकिंग मिलता है। समझ पा रहे हो? ये पता ही नहीं है भाई, इसलिए वीडियो करे। देखो देखो आगे क्या है आरबीआई का इसमें निर्देश क्या है कि बैंकों को 70 वर्ष से जो अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को और दिव्यांगों को, ठीक है, जो दिव्यांग है, जो विकलांग हैं, और बुनियादी बैंकिंग सुविधा उनके घर तक उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें नगद निकासी, सबसे पहला कैश विड्रॉल, चेक जमा, चेक पिकअप, डिमांड ड्राफ्ट डिलीवरी और जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधाएं शामिल है। तो ये सब जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। और देखिए सेवा शुल्क में छूट, यहाँ पर क्या है कि वरिष्ठ नागरिकों को कई बैंकिंग सेवाओं में छूट या कम शुल्क लगता है वरिष्ठ नागरिकों को। और यहाँ पे कई बैंक वरिष्ठ नागरिकों के खातों पर न्यूनतम शेष राशि यानी मिनिमम बैलेंस रखने की शर्त नहीं रखते, और इस पर शुल्क भी नहीं लेते। तो यहाँ पे इसके अलावा डुप्लीकेट पासबुक, चेकबुक जारी करने या डिमांड ड्राफ्ट अन्य बैंकिंग पर शुल्क में 50% तक की छूट दी गई है। और यहाँ पे देखिए बैंक शाखाओं में वरिष्ठ नागरिकों को लंबी लाइनों से बचने के लिए भी जो है यहाँ पे छूट है। और आरबीआई का यहाँ पे इसमें निर्देश है भाई कि बैंकों को वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक रूप से जो असक्षम है, ठीक है, व्यक्तियों के लिए स्पष्ट रूप से पहचान योग्य काउंटर या उनके लिए अलग से काउंटर प्रदान की जाए, ये निर्देश है आरबीआई का। और इसमें उनके बैंकिंग लेन देन काम तेजी से आसानी से हो जाता है। और देखिए जीवन प्रमाण पत्र को जमा करने को लेकर के अपडेट है, मतलब कि पेंशन भोगियों के लिए ये बड़ी राहत है। यहाँ पे आरबीआई या सरकारी का मानिए जिसका भी पहल है, सरकारी बैंकों का पेंशनर अब जीवन प्रमाण पत्र योजना के तहत जीवन प्रमाण पत्र जिसको आप लोग कहते हो, वो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के अलावा बैंक की किसी भी शाखा में फिजिकल फॉर्म जमा कर सकते हैं। और यहाँ पे डोर स्टेप बैंकिंग, आपका मतलब कि डोर स्टेप बैंकिंग सेवा के तहत इसे जमा करने की सुविधा उपलब्ध, जैसे कि वृद्धों को लंबी या लाइन में लगने से मुक्ति मिलती है। तो यहाँ पे उनको पता होना चाहिए भाई, अधिकार पता तो होगा तब तो, लाइन में लगा है कोई जानकारी ही नहीं है आपको। और क्या यहाँ पे फॉर्म 15H जमा करने टीडीएस में राहत है। अब देखिए टीडीएस में यहाँ पे मिलता है टैक्स डिडक्शन से संबंधित लाभ, वो भी समझ लीजिए बैंकिंग सेक्टर में कैसे मिलता है। आयकर नियम में देखिए 60 वर्ष से अधिक जो है वो आयु के वरिष्ठ नागरिक जिनके लिए पूरे वर्ष की अनुमानित कर देनदारी शून्य है, वे फॉर्म 15H जमा करके अपनी जमा राशि पर टीडीएस, ठीक है, से छूट प्राप्त कर सकते हैं। ये भी एक उनको है फायदा। और देखिए ये सुनिश्चित करता है कि उन्हें एफडी से अर्जित ब्याज की पूरी राशि बिना किसी कटौती से प्राप्त हो।
और देखिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, देखिए यहाँ पे क्या सीधे आरबीआई का नियम नहीं है, ये सरकार द्वारा एक योजना है जो वरिष्ठ नागरिकों को बैंक या डाकघर के माध्यम से उच्च ब्याज दर की गारंटी यहाँ पे देता है, तो ये अच्छी बात है। और देखिए सबर सुरक्षा DICGC, बैंक में जमा 5 लाख तक की रकम पर DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का जो है यहाँ पर बीमा कवर सभी खाताधारकों को मिलता है भाई। तो ये सब चीज पर भाई नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, तो अपना ध्यान रखें, चैनल गारंटी नहीं लेता है, समझ पा रहे हो। और देखिए जो वरिष्ठ नागरिकों की जमा पूंजी की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, और यहाँ पे इसको लेकर के भाई अपडेट है। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं, सीनियर सिटीजन को लेकर के क्या क्या सुविधाएं हैं इस वीडियो में पूरा आपको बताएंगे। देखिए बने रहिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखिए, आप लोगों ने ये तो जाना कि 0.5% मिलता है, ठीक है, सीनियर सिटीजन को। और कुछ बैंक क्या करता है, जो 80+ है उसको क्या मिलता है वो समझिए। अगर आपके घर में 80+ है तो उसको सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है, उसमें 0.75 तक ब्याज देता है, ठीक है, 80+ वालों को 70। और देखो यहाँ पे क्या है, आरबीआई का निर्देश के अनुसार बुजुर्ग और दिव्यांग ग्राहकों के लिए बैंक को अलग से काउंटर, जो कि हमने बताया, लाइन में उसको प्राथमिकता दी जाएगी। लाइव सर्टिफिकेट और केवाईसी जैसे औपचारिक आसान तरीके से पूरा करवानी होती है। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बैंक नहीं विजिट कर पाते हैं, तो बीमार है या दृष्टि बाधित सीनियर सिटीजन है, उनके लिए अंगूठे के निशान या गवाह के आधार पर मददगार व्यक्ति के जरिए जो है अकाउंट ऑपरेट करने की सुविधा दी जानी चाहिए, समझ पा रहे हो। और क्या है, यहाँ पे आप लोगों को छूट मिलता, वो तो आप लोगों को हमने बताया है। और देखिए यहाँ पे ऐसे भी सुविधाएं हैं जो कि आप लोगों को पता नहीं है, जैसे देखिए बीमार है, ठीक है, औसत पेंशनरों के लिए प्रतिनिधि एजेंट के जरिए पैसा निकालने, सिग्नेचर की जगह अंगूठे का निशान आदि की सुविधा के लिए अलग से आरबीआई यहाँ पे दिशा निर्देश है उनका। और कुछ बड़े बैंक जैसे कि SBI पेंशनर सीनियर के लिए विशेष पर्सनल लोन स्कीम, अधिकतम उम्र सीमा में थोड़ी रियायत, और EMI को पेंशन के तय प्रतिशत तक सीमित रखने जैसी सुविधा देता है, तो यहां पर ये। और देखिए TDS या फॉर्म 15H और टैक्स में राहत, ये समझिए क्या है। देखिए सीनियर सिटीजन के लिए फॉर्म 15H के जरिए बैंक इंटरेस्ट पर TDS से छूट का जो है प्रोसेस सरल करने को कहा गया है, और कई बैंक उन्हें हर साल फॉर्म उपलब्ध कराते हैं, कई बैंक। और देखिए सरकार की ओर से सीनियर सिटीजन पर इंटरेस्ट इनकम में अलग से टैक्स छूट की व्यवस्था है, जैसे सेक्शन 80 TTB और आयकर कानून के तहत चल रही है, जिसका फायदा बैंक इंटरेस्ट पर मिलता है, समझ पा रहे हो। और देखो ध्यान देने की बात है, यहाँ इंटरनेट पर जो 6 बड़ी खबरी है, जो कि खुशखबरी आप लोग को बता रहे हैं, ये समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको आरबीआई जो है सेविंग अकाउंट का मिनिमम बैलेंस तय करना, ये बैंक का अधिकार होता है, याद रखिएगा। पर इस पर कोई नया एक समान रूल आरबीआई नहीं बनाया है, इसलिए जो है कई लोग कहते हैं कि ये है भाई, तो ये बैंक पर निर्भर करता है, ठीक है, कि वो जीरो अकाउंट दे या आपको दे। और देखिए यहाँ पे क्या है कि घर बैठे बैंकिंग सुविधा को लेकर के है कि 70 वर्ष से ऊपर या गंभीर रूप से दिव्यांग को ये फैसिलिटी मिल सकता है। और देखिए यह सुविधा होम ब्रांच तक सीमित न होकर के जहां अकाउंट है उसी बैंक के किसी भी ब्रांच को कोऑर्डिनेट होकर दी जाती सकती है, ठीक है। चार्ज बैंक की पॉलिसी पर निर्भर है, बेसिक सुविधा देने पर जोर है, ठीक है। अब देखिए लाइफ सर्टिफिकेट में आसानी है, तो वो चीजें तो आप लोगों को हमने बताया है, ठीक है। देखिए लाइफ सर्टिफिकेट अगर आप जमा नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है कि आपका पैसा आना बंद हो जाएगा, तो ये जरूरी है आप लोग सारे लोग ये काम कर लेंगे। लाइफ सर्टिफिकेट मतलब कि आदि पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट किसी भी ब्रांच में जमा करे तो उसी ब्रांच को तुरंत जो है CBS सिस्टम में अपडेट करने का निर्देश दिया जाए। ये बहुत सारे लोगों का नहीं करता, जमा ले लेता है, नहीं करता, तो ये बोले कि जल्द से जल्द अपडेट कर दे, और ताकि पेंशन रुकने का दिक्कत न हो, समझ पा रहे हो। और देखिए इससे बुजुर्गों को सिर्फ होम ब्रांच जाने की मजबूरी कम हुई है, और डिजिटल फिजिकल दोनों तरह से प्रमाण पत्र जमा करने का समान महत्व जो है दिया गया है। और देखिए फॉर्म 15G और 15H TDS से राहत,
ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, वो भी हम क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए, बैंकों को निर्देश है कि वरिष्ठ नागरिक ग्राहकों को साल में कम से कम एक बार अप्रैल में फॉर्म 15G, ठीक है, 15H उपलब्ध करवाएं। समझ पा रहे हो? और ताकि वे समय पर जमा करें और ब्याज पर टीडीएस कटने से बच सके, क्योंकि ब्याज पर आपका जो इंटरेस्ट होगा उस पर टीडीएस काटा जाता है। समझ पा रहे हो? और देखिए, इससे कम आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को बार बार जो है फॉर्म खोजने या स्टाफ से रिक्वेस्ट करने की परेशानी कम होती है। तो ये एक सबसे बड़ा अपडेट है। और देखिए, अलग से काउंटर का ये सब आप लोगों को पता शायद होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, सीनियर सिटीजन को। देखिए, सभी बैंकों से ये कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए डेडिकेटेड काउंटर, ठीक है, या प्रायोरिटी टोकन या आसान चेकबुक, पासबुक और बुनियादी सेवाओं में लाइन से अलग उनको दी जाए। समझ पा रहे हो? और क्या, कई बैंकों ने अपनी इंटरनल पॉलिसी में इसे लिख करके जोड़ा है ताकि शाखाओं में इसे मानना अनिवार्य हो। और देखिए, चार्ज में छूट और फ्री सेवाएं बैंक पॉलिसी को लेकर के ये भी समझ लीजिए आप लोग। देखिए, कुछ सरकारी बैंकों की नई अपडेट, जैसे कि सीनियर सिटीजन पॉलिसी 2024-25, 25-26 के अनुसार डुप्लीकेट पासबुक, स्टेटमेंट, चेकबुक इशू, स्टाफ पेमेंट, अकाउंट क्लोजर, डुप्लीकेट ड्राफ्ट आदि पर लगभग 50% तक का कैंसलेशन दिया जा रहा है। समझ पा रहे हो? और देखिए, और कुछ जगह सीमित संख्या तक एटीएम, डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन और बेसिक सर्विसेज बिना चार्ज या कम चार्ज पर देने का प्रावधान है। तो भाई, ये भी तो एक है। ये आप लोग को देखिए, रूल पता रहेगा तभी कुछ कर पाओगे। और देखिए, अतिरिक्त ब्याज और सेविंग एफडी पर लाभ। देखिए, यहां पे क्या बता रहा है, समान रूप से बैंक जो है वरिष्ठ नागरिकों को एफडी पर आम ग्राहकों से लगभग 0.25% से लेकर के 0.75% तक जो है यहां तक अतिरिक्त ब्याज देते हैं। 2025 में यह अतिरिक्त ब्याज जारी किया गया है और कई बैंक सुपर सीनियर के लिए ये ज्यादा मार्जिन दे रहे हैं। सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं, उनको ज्यादा मार्जिन मिलता है। लोगों को पता ही नहीं। अरे, आपके दादाजी का उम्र 70 साल है, 75 साल है, 80 साल है, फायदा उठाओ, है ना। या पिताजी का उम्र है, फायदा उठाओ, उसमें नॉमिनी खुद डाल लो, है ना। तो ये चीज है। और देखिए, कुछ अनऑफिशियल खबरों में ये बात आया है कि नए नियम से जो है सीनियर सिटीजन को अतिरिक्त ब्याज की तरफ प्रोजेक्ट की तरह ली जा रही है। समझ रहे हो? और क्या, लेकिन यह ज्यादातर बैंक लेवल पॉलिसी है, कोई एक नया आरबीआई रूल नहीं है, यह बैंक से ही ये नियम बना हुआ है। ठीक है। अब देखिए, मिनिमम बैलेंस नई नियम वाली वायरल खबरें। देखिए, कई वेबसाइट पर आपने देखा होगा ये वायरल खबरें चलता है, बहुत सारे लोग वीडियो भी बनाते हैं। देखो भाई, उसका भी खुलासा यहां पर हम करेंगे। देखो, आरबीआई ने पूरे देश के लिए सेविंग अकाउंट का जो है एक समान मिनिमम बैलेंस तय कर दिया, लेकिन समझिए, आरबीआई की आधिकारिक साइट पर साफ लिखती है कि सेविंग अकाउंट का मिनिमम बैलेंस तय करना बैंक का अधिकार है, आरबीआई का नहीं है, वो बैंक का अधिकार है। और क्या, और इस पर कोई नया गाइडलाइंस जारी नहीं किया गया। बहुत सारे लोग कह रहे आरबीआई ने ये किया वो किया, नहीं भाई, ये बैंक का मिनिमम बैलेंस को तय करना बैंक का नियम होता है, आरबीआई का नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए, यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए मिनिमम बैलेंस खत्म या सभी के लिए एक समान बैलेंस जैसी बातें अब सिर्फ वायरल कंटेंट है, याद रखिएगा। हम क्लियर कर दे रहे हैं आप लोगों को। और देखिए, आधिकारिक नियम नहीं है। सही जानकारी के लिए हमेशा आरबीआई के साइट पर या अपने बैंक की पॉलिसी पर देखना जरूरी है। बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल कर सकते हो, जो बैंक है, एसबीआई है, केनरा है, यूनियन है, जो भी है भाई, हेल्पलाइन पर पूछ सकते हो, ब्रांच में पूछ सकते हो कि मिनिमम बैलेंस का क्या है, सेमी अर्बन में क्या है, रूरल में क्या है, अर्बन में क्या है, मेट्रो सिटी में क्या है, तो वो सब जानकारी आप ले सकते हो। समझ पा रहे हो? ये नहीं कि कह दिया सीनियर सिटीजन को जीरो मिनिमम बैलेंस, ऐसा बात नहीं है। जो बैंक का वो बैंक का होता है, जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक के हिसाब से होता है। और कहां पर आपका खाता है, अर्बन एरिया में, सेमी अर्बन में है या मेट्रो सिटी में है, जहां पर भी है उस हिसाब से, रूरल में है तो रूरल के हिसाब से। ठीक है। अब देखिए, ये तो बहुत सारे लोगों ने बोला, लेकिन हम वीडियो में क्लियर कर रहे हैं आप लोगों को। और देखिए, वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त जो है
जो एक्स्ट्रा विशेषकर लाभ लेने के लिए बैंक या एफडी से अलग जो सीनियर सिटीजन के तौर पर मार्क करना जरूरी था, जिसके लिए मुख्य बात है उम्र साबित करने वाले डॉक्यूमेंट जैसे केवाईसी वगैरह। तो उम्र देखो से जुड़े डॉक्यूमेंट क्या हो सकते हैं समझिए। देखिए सीनियर सिटीजन ब्याज लेने के लिए असली शर्त है कि बैंक को आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और वो साबित होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कैसे होगा, तो वो देखिए सबसे पहला आधार कार्ड है जिस पर डीओबी लिखा है, उससे अब साबित हो जाएगा कि आपका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है। दूसरा वोटर आईडी कार्ड है। तीसरा पासपोर्ट है, पैन कार्ड है। कई बैंक इसे उम्र मान लेते हैं और देखिए खास करके जब डीओबी लिखा हो। और जन्म प्रमाण पत्र, स्थानीय निकाय या सीनियर सिटीजन कार्ड उपलब्ध है तो वो भी चलेगा। और केवाईसी अकाउंट एफडी ओपन करने से डॉक्यूमेंट देखिए समझिए, यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए समान केवाईसी नियम लागू होते हैं। मतलब कि फर्क सिर्फ इतना है कि अकाउंट पर एफडी पर सीनियर सिटीजन को टैग लगाकर कोई इंटरेस्ट दिया जाता है बस। बाकी केवाईसी वगैरह सब जैसे लोनेबल होता है सबका उसी तरीके से होता है। और देखिए जैसे पहचान आइडेंटिटी प्रूफ में आपको पैन कार्ड देना है, आधार कार्ड देना है, वोटर कार्ड देना है, पासपोर्ट देना है, ड्राइविंग लाइसेंस देना है, ये सब चीजें देना है। और पता में आपको एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, पासपोर्ट दे सकते हो, वोटर आईडी दे सकते हो, बिजली बिल, पानी दे सकते हो, टेलीफोन बिल दे सकते हो, पानी बैंक स्टेटमेंट आदि 2-3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होनी चाहिए। बिजली बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, है ना, ये हो गया। और देखिए पासपोर्ट साइज फोटो 2 फोटो या 3 फोटो लिया जा सकता है। भरा हुआ अकाउंट, एफडी ओपनिंग फॉर्म, ये सब दे सकते हो। सीनियर सिटीजन जो है का कॉलम टिक करना होता है, वहां पे रहता है कि आर यू सीनियर सिटीजन, एस या नो, तो वहां पे क्लिक करना होता है, ठीक है। और देखिए शुरुआती जो है जमा राशि, चेक, एफडी या अकाउंट के लिए न्यूनतम रकम, बहुत सारी चीजें जो कि आपको वहां बताया जाएगा। देखिए यदि आप ब्याज पर टीडीएस कटने से बचना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो आपकी कुछ टैक्सेबल आय सीमा से कम है, तो फॉर्म 15H केवल सीनियर सिटीजन नागरिकों के लिए 15H जो है साल की शुरुआत में बैंक में जमा करना होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है लेकिन आपको करना होता है। इसके लिए पैन नंबर, पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और पैन न हो तो बैंक अक्सर आपके उम्र 60 फॉर्म 60 मांगते हैं। अरे टीडीएस में राहत सीमित हो सकती है, तो भाई सब 60 वगैरह में मत पड़ो, आप डायरेक्ट पेन बना लो, ठीक है। पैन कार्ड बहुत जरूरी है। और देखो सीनियर सिटीजन ब्याज पात्रता, देखिए यहां पे आपको सीनियर सिटीजन को लेकर के हमने बताया है, जो भी जानकारी दिया है क्लियर आप लोगों को दिया है। और देखिए बहुत सारा ऐसी चीज था जो कि इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया है। अब देखो आपका खाता किसी भी बैंक में हो, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया में हो, बैंक ऑफ बड़ौदा में हो, यूनियन में हो, स्टेट में हो, यूको में हो, ग्रामीण में हो, कहीं भी ये नियम भाई चल रहा है। और देखिए आप लोगों को एक चीज और यहाँ पर हम बताना चाहेंगे, बहुत सारे लोगों को है आरबीआई द्वारा 31 दिसंबर 2025 से पहले आधार को पैन को लिंक करना जरूरी है। 1 जनवरी 2026 से पहले आप लोग कर ले, नहीं तो इनएक्टिव हो जाएगा, समझ रहे हो, ये बहुत जरूरी है। और यहाँ पे बहुत सारे छूट आप लोग को वीडियो में हमने बताया है, तो ये सब काम आपको कर लेना, जो 10 काम हमने बताया है। 1 जनवरी 2026 से ये सब नियम लागू होंगे और बहुत सारे नियम बदल जाएंगे, क्योंकि नया साल होगा तो बैंकिंग सेक्टर में बदलेगा, नियम बदलेगा, बहुत सारे सेक्टर में बदलेगा। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी को दबा देंगे और कमेंट करेंगे वीडियो कैसा लगा, आरबीआई द्वारा ये बदलाव सीनियर सिटीजनों के लिए आप लोग जरूर बताएंगे। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।